guys, so we are today going to start our organic 12th class chapter, the halogen derivatives. So this chapter is very important as for NEET examinations. So in this chapter we are basically going to discuss the monohalide, dihalide, trihalides and their primary halide, secondary halide and tertiary halides. सबसे पहले आता है मोनो हाइलाइट्स में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन, मतलब कोई भी हेलोजन का डायरेक्ट ऐड करना किसी भी चेन या किसी भी ग्रुप पे। तो यहाँ आर कोई भी चेन मान सकते हैं, इस पर Cl2 अगर यूवी के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो RCl बन जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। फिर दूसरा आता है अगर हम डबल एल्कीन रहे, कोई भी एल्कीन रहे, तो इसमें मेजर एग्जांपल यही मेन एग्जांपल है जिससे आप सबको सारा क्लियर हो जाएगा। H और X है, दोनों अटैक करेंगे। जो यहाँ जो एडिशन होगी, यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ एडिशन ड्यू टू मार्कोनिकॉफ होगी। और जो X लगेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन पे लगेगा। ठीक, तो मोस्ट स्टेबल अगर यहाँ प्लस आता है और यहाँ प्लस आता है, दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि अगर यहाँ प्लस आएगा तो इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे, अगर यहाँ प्लस आएगा तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आया तो Cl पे माइनस है जो, या Cl जो X ले सकते हैं वो जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो सबसे मेजर एग्जाम्पल यही है। फिर आता है अगला बाई एल्कोहल। तो अगर एल्कोहल का अगर हम सब्सटीट्यूशन करा दें HX से, किसी भी हाइलाइट से किसी भी एसिड मान से, जैसे HCl लग रहेगा, HBr रहेगा किसी भी एसिड से, तो सीधे OH हट के Cl या X जो भी लग जाएगा। फिर आता है बाई रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हाइलाइड। फॉस्फोरस हाइलाइड का देख सकते हैं रिएक्शन PCl5 और PCl3, तो दोनों में तो Cl ही लगेगा, लेकिन अंतर क्या पड़ता है? जो PCl5 उसमें साइड प्रोडक्ट POCl3 रहता है और HCl, और PCl3 में H3PO3, तो मेजर प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। PBr and Pi3 are less stable, thus bromide plus PBr and for iodide P plus I2 mixture is used। जो PBr और Pi3 नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस नाते हम लोग P plus Br2 का एक मिक्सचर यूज़ करते हैं, और Pi3 भी नहीं यूज़ करते हैं, इस नाते P plus I2 का एक मिक्सचर यूज़ करते हैं। फिर आता है नीचे बाय रिएक्शन विथ थायोक्लोराइड, जिसको हम लोग डार्जिन प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसका रिएक्टेंट है SOCl2, ये भी Cl सीधे जोड़ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब अगला आता है नेमिंग रिएक्शन में पहला, जिसे हंस-डिगर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें RCOOAG, यानी कि एक सिल्वर का सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट कह सकते हैं जिसको हम लोग, सिल्वर का एसिडिक सॉल्ट है, और इसका हम लोग किसी भी X2Br2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है। सीधे अगर CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन का हम जान रहे होंगे, CCl4 क्या करता है? CCl4 जो है वो R के ऊपर X जोड़ता है, तो यहाँ R के साथ देखिए X जुड़ जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा ये, और AgX अलग हो जाएगा। एक X चला जाएगा R के साथ और एक X चला जाएगा Ag के साथ। फिर अगला आता है हाइलाइड एक्सचेंज। हाइलाइड एक्सचेंज तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, किसी से RCl या RBr को KI के फॉर्म में, यहाँ पे I भी जो है वो खुद एक हेलोजन है, और एसीटोन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये RCl या Br हटा के I जुड़ जाएगा। तो ये जानते हैं क्या कहते हैं कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो जो नीचे I आता है पीरियोडिक टेबल में तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसका रिएजेंट है Ag2F2। तो ये क्या करेगा? Cl हटा के F जोड़ देगा। F जोड़ने के लिए बहुत मेजर 2 ही 3 रिएक्शंस आते हैं, जैसे एक स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, फिर एक आता है, बहुत आप लोग आगे पढ़ेंगे, जो क्या कहते हैं, जो F जोड़ता है बेंजीन रिंग पे N2Cl हटा के, तो वो सब रिएक्शन भी हैं। तो एक ही 2 रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये F जोड़ने वाला रिएक्शन याद रखने वाला बात है। फिर यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, जिसके लार्ज जितनी बड़ी साइज होगी, आई की बड़ी साइज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आई का होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंडरी का कम और टर्सरी का से कम। फिर आता है डेंसिटी के मामले में, डेंसिटी का भी आई ज़्यादा बड़ा है, डेंसिटी आई की ज़्यादा होगी। और फिर सबसे लास्ट में F आएगा। फिर यहाँ पे मेजर कुछ रिएक्शंस आते हैं, जिसका RX के साथ अगर हम लोग वाटर का रिएक्शन करते हैं, बॉइलिंग वाटर का, तो R एल्कोहल बन जाता है। KOH का रिएक्शन अगर करते हैं एक्वस KOH का, ठीक, तो ROH बन जाता है।
मॉइस्ट Ag2O लगाएंगे तो ROH बन जाएगा, अगर ड्राई लगाएंगे तो ROR बन जाता है, ये भी याद रखना, अगर ड्राई लगाएंगे तो ROR बन जाएगा। ठीक, KSH लगाएंगे तो SH जुड़ जाएगा, NSR लगाएं तो SR जुड़ जाएगा, और RCOOAG लगाएंगे तो RCOOR बन जाएगा, जिसको हम लोग ईस्टर भी कहते हैं। तो ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है ये, RX प्लस RCOOAG, तो ईस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब यहाँ कुछ मेजर रिएक्शन है जिसमें एग्जामिनर जरूर कंफ्यूज करता है, AgCN और RCN में किस तरीके से डिफरेंस आता है। RX का अगर KCN से रिएक्शन करते हैं तो RCN बनता है, जिसको हम लोग साइनाइड कहते हैं। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर AgCN से अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो NC बनता है, आइसोसाइनाइड, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। तो ये जरूर कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर KNO2 और AgNO2, इस बार K के साथ उल्टा हो जाएगा, KNO2 अगर हम लोग डालेंगे तो ONO बनेगा, RONO, और अगर AgNO2 डालेंगे तो RNO2 बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, सोडियम एल्कोक्साइड वाली रिएक्शन याद रखना, जिसको हम लोग आगे, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें RX प्लस NaOR से बनेगा ROR प्लस NaX, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिर अगला आता है NH3 के साथ। NH3 के जैसे जैसे रिएक्शन कराते जाएंगे, NH3 का जो H है वो हटता जाएगा और RR जुड़ता जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले RX का NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे तो RNO2 बन जाएगा। फिर RX का रिएक्शन कराएंगे, RX जो है यहाँ पे वो एक्सेज में रहेगा, तो एक एक बार H हटता जाएगा, R जुड़ता जाएगा। HCl मान लेते हैं, X की जगह Cl है, तो HCl बार बार अलग हो रहा है, HCl अलग होता जाएगा और RR जुड़ता जाएगा, और लास्ट में जब R का एक क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखने वाला, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों चार्ज इसमें प्रेजेंट हैं। फिर इसके नीचे आता है रिएक्शन विद CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक, तो RX प्लस इसका रिएजेंट अगर हम लोग डालेंगे तो ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस NaX। सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन ये तो पता ही चल रहा है ना, NaX अलग हो जाएगा और ये पूरा जुड़ जाएगा, तो सब सिंपल सा चीज़ है। ठीक, अब एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब भी थ्री डिग्री कार्बन को अगर हम लोग छेड़ेंगे किसी स्पेशल केस में, जैसे अगर अगर KMNO4 नहीं है, ठीक, और अगर कोई अनदर केस है, अगर KMNO4 छोड़ के जिसमें हम लोग 3 डिग्री कार्बन को छेड़ते हैं, तो ये टूट के डबल बॉन्ड बना लेता है। 3 डिग्री वाला जो कार्बन उसमें से किसी एक के साथ डबल बॉन्ड में चला जाता है, तो ये चीज़ याद रखना है। जब भी 3 डिग्री कार्बन को छेड़ेंगे, अगर उसका रिएक्शन KMNO4 के साथ नहीं है तो ही इसमें चला जाता है, डबल बॉन्ड में चला जाता है। अगर KMNO4 के साथ रिएक्शन है उसका, तब तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH OH जोड़ता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH X हटा देता है। देखिए X हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसमें वही चीज़ है, X हटा के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अगर ये Br वहाँ छोड़ के अगर यहाँ होता Br, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ आता है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड का अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, Br यहाँ पे है, यहाँ से हट के यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन ये 80% चांसेस है कि ये बनेगा, यही मेजर प्रोडक्ट है इसका, और ये माइनर प्रोडक्ट है। फिर आता है वुड्स रिएक्शन, जो नॉर्मली सबको याद होता है। कोई भी RX का 2 Na के प्रेजेंस में ड्राई ईथर डालेंगे तो RR बन जाएगा और NaX हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन आता है। फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन आता है। फिटिंग में क्या हो जाता है, R की जगह बेंजीन रिंग आ जाएगी फिटिक की जगह, फिटिक का जब रिएक्शन आएगा। फिर आज में मेजर अगला जो है रिएक्शन फेडरल क्राफ्ट का रिएक्शन है। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन है ये। CH3Cl, यहाँ पे आपका एल्काइलेशन दिया हुआ, CH3Cl का प्रेजेंस AgCl3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये जो Cl होता है इसके साथ जो चीज़ लगा है, अगर यहाँ पे Cl2 होता तो एक Cl यहाँ लग जाता, एक Cl इस AlCl3 के साथ चला जाता है एक Cl, और जो Cl के साथ लगा होता है वो बेंजीन रिंग पे चला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। अगर यहाँ पे अगर CH3 जगह Cl होता तो यहाँ Cl आ जाता और एक Cl AlCl3 के साथ चला जाता। ठीक, अब विस डाईहाइलाइड और जेम डाईहाइलाइड्स आ चुके हैं। विस जेम डाईहाइलाइड क्या होता है, जब एक रिंग में एक ही कार्बन से 2 हाइलाइट जुड़ा हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये 2 कार्बन है और इस कार्बन से अकेले 2 X जुड़ा हुआ है। ठीक,
तो इसको हम लोग कहेंगे जेम डाइहाइलाइड। लेकिन यहाँ देखें 2 कार्बन से 2 H जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे विस डाइहाइलाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहाइलाइड देख सकते हैं, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड को अगर हम लोग PCl5 के साथ डालते हैं तो जो O होता है ये हट के डबल बॉन्ड का जो Cl होता है 2 Cl यहाँ पे लग जाते हैं, Cl और POCl3 अलग हो जाता है। ये तो हो गया जेम डाइहाइलाइड की प्रिपरेशन। ऐसे नीचे देख सकते हैं सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। फिर अगला आता है, इसमें एक मेजर एग्जांपल ये वाला देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ Br लगा सकते हैं, पहला HBr लगा के एक Br लग गया, ठीक। फिर दोबारा HBr से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ 2 Br लग जाएगा, तो फिर जेम डाइहाइलाइड बन गया, ठीक। ऐसे अगर हम लोग ट्रिपल स्ट्रक्चर लेते हैं तो यहाँ प्लस आएगा तो यहीं ना मेजर जुटेगा, यहाँ भी प्लस आ सकता है, जैसे इसमें यहाँ प्लस आया था, यहाँ दोनों बराबर ही, दोनों का अल्फा हाइड्रोजन बराबर था तो कहीं भी प्लस ले सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम आएगा, यहाँ अगर प्लस लेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएगा, तो यहाँ Br जुटेगा, पहले केस में तो डबल बॉन्ड बच जाएगा। फिर HBr लगाएंगे तो फिर Br जुटेगा, तो ये फिर जेम डाइहाइलाइड का सिचुएशन बन गया। अब इसके बाद आता है विस डाइहाइलाइड की कंडीशन। विस डाइहाइलाइड की कंडीशन से किसी भी एल्कीन को अगर Br2 से पीछे भी रिएक्शन दिखा चुके हैं, ये रिएक्शन सीधे करेंगे तो एक Br ऊपर एक Br नीचे जुट जाएगा इस तरह से, ठीक। फिर दोबारा वही रिएक्शन है यहाँ के, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं CCl4 भी दे सकता है, तो भी यही रिएक्शन पड़ेगी, एक ऊपर जुट जाएगा एक नीचे जुट जाएगा, देख सकते हैं। फिर PCl5 के साथ अगर अल्कोहल डाई अल्कोहल अगर है, उसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाई अल्कोहल PCl5 के साथ, तो Cl OH हट के Cl लग जाता है PCl5 के साथ, तो देख सकते हैं OH हट के Cl लग गया। अब जैसा कि पीछे बताया, अल्कोहलिक KOH जो होता है वो X हटा के डबल बॉन्ड लाता है, तो यहाँ देख सकते हैं X है, XX है, तो ये क्या करेगा, एक X लगा, एक X हटाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये वाला X हटाएगा तो एक और बॉन्ड आएगा, तो टोटल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक। इसमें क्या है 2 X है, तो एक X हटाएगा तो एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर एक X हटाएगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड। अल्कोहलिक KOH का काम ही होता है एक X हटा के डबल बॉन्ड लगाना, ठीक। और एक्वस KOH का काम क्या हुआ, एक X हटा के OH लगाना, तो ये चीज़ याद रखेंगे अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में। अब यहाँ देख सकते हैं एक्वस KOH का काम, यहाँ देखिए वही सेम कंडीशन है, Cl लगा, एक्वस KOH डाले हैं, एक्वस है इस बार तो OH लग गया, ठीक। अल्कोहलिक रहता तो दोनों हट के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, तो एक चीज़ याद रखेंगे ये, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH है, फिर यहाँ दोनों OH लग जाएगा, दोनों X हट के, ठीक, OH लग गया, ठीक है। तो सेम टू सेम कंडीशन ऐसी चलती जाएगी। फिर आता है रिएक्शन विद KCN क्या करता है, Cl हटा के CN लगा देगा, ठीक। देखिए Cl हटा के दोनों CN लगा दिया तो, ठीक। फिर अगर इसको हम लोग रिएक्शन करा दें, इसको अगर हाइड्रोलाइज करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CN। अगर CN का हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कराते हैं, वाटर डालते हैं, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एसिड में से अगर हीट करेंगे तो यहाँ H2O बाहर आ जाएगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है KCN के स्ट्रक्चर में कैसे क्या जुटता है, ठीक। अब यहाँ पे अगला एक काम याद रख सकते हैं जिंक डस्ट का। जिंक डस्ट क्या करता है, साइड चेन काट देता है। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को अगर जनरली देखेंगे बना के, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये CH2, यहाँ Br लगा है और यहाँ Br लगा है, तो ये दोनों साइड चेन में है। तो जिंक डस्ट का यही काम होता है कि साइड चेन जो होता है वो काट देता है। तो साइड चेन जैसे ही कटेगा, दोनों हट के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक, ZnBr। तो ये जिंक का काम रखेंगे, जिंक डस्ट का काम है ये। और यहाँ पे ट्राई हाइलाइड में पहला रिएक्शन ही देख सकते हैं, पूछा हुआ रिएक्शन है। किसी भी कार्ब जैसे CH4 है, इसका अगर Cl2 के प्रेजेंस में HNU का रिएक्शन कराएंगे तो पीछे हम लोग पढ़े थे एक एक Cl जुड़ता जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ट्राई हाइलाइड की कंडीशन है, यहाँ पे पहले देख रहे हैं 3 Cl जुट चुका है, ठीक, और HCl निकल चुका है। ये 3 स्टेप की रिएक्शन है, एक बार में दिखा रहा है लेकिन है ये 3 स्टेप की रिएक्शन। अगर एक बार और करा देंगे तो CCl4 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं अल्कोहल या ले सकते हैं आप एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, अल्कोहल या कीटोन। इसको ब्लीचिंग पाउडर में डालेंगे CaOCl2 में, तो CH3Cl बन जाएगा। और ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली रिएक्शन है बोर्ड्स में भी और अपने नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाना रिएक्शन। किसी भी अल्कोहल या कीटोन को ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम लोग डालते हैं तो CHCl3 बनता है, ठीक, जिसको हम लोग हेलोफॉर्म कहते हैं, हेलोफॉर्म कह सकते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं। क्लोरीन लगा तो क्लोरोफॉर्म हो गया, ये नहीं तो हेलोफॉर्म कहते हैं जो भी हेलोजन लगा रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर ध्यान देंगे। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इसको हम लोग अगर आगे हीट करेंगे तो फिर हमको कीटोन मिल जाएगा एक तरह से, ठीक। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है, तो इसको आगे देखते रहेंगे।
अब पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन कौन है। तो याद रखेंगे इसमें जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और जितने भी कीटोन होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। आपका जो निगेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, जितने भी डेरिवेटिव हैं एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो सब हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देंगे। जिसमें पहला देख सकते हैं CH3COCl, CH3COH ये खुद एसिड है, ये भी एसिड डेरिवेटिव्स है, एसिड डेरिवेटिव है, और ये भी क्या कहते हैं एसिड डेरिवेटिव है, ईस्टर का है। तो ये सब हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। अब प्योर CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसे होता है, क्लोरल हाइड्रेट यानी कि CCl3CHO .2H2O को अगर हम लोग NaOH में डालते हैं तो प्योर क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका DDT का प्रिपरेशन भी पूछता है, तो CCl3CHO वही सेम कंपाउंड है, क्लोरल कहते हैं जिसको हम लोग, क्लोरल या हाइड्रेट क्यों, क्योंकि H2O जुटा हुआ है। तो क्लोरल को अगर हम लोग डाल देते हैं 2 क्लोरोबेंजीन में, एक क्लोरल को 2 क्लोरोबेंजीन में अगर डाल देते हैं तो ये देख सकते हैं 2H और O, तो ये 2H2O जो है H2 और O अलग हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 बेंजीन रिंग इस पे जुट जाएगी, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग DDT कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो आपका पॉइजनस इन नेचर होता है। तो क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्लोरोफॉर्म प्योर है कि इम्प्योर है, वरना पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज़ है, ब्लू लिथमस। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म होगा तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, इम्प्योर होगा तो जाहिर सी बात है रेड दे देगा। AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, वरना वाइट प्रेसिपिटेट देगा। जानते हैं AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, अगर Cl फ्री होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नो रिएक्शन, अगर इम्प्योर होगा तो येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। फिर कहते हैं हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे एक्वस के OH डाल रहे हैं, देख रहे हैं एक्वस यानी कि Cl हटा हटा के OH जोड़ेगा। तो देखिए 3 Cl हटा के 3 OH जोड़ दिया, ठीक। अब जानते हैं ना, अगर 90 डिग्री पे अगर 2 OH रहता है तो उसमें से H2O माइनस हो जाता है। तो यहाँ से H2O जब माइनस होगा, मान लेते हैं ये H2O माइनस हो गया, ठीक। ये जो H2O है ये आपका माइनस हो गया यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड O OH, फिर इसमें KOH डाला है तो OK बन जाएगा, मतलब लास्ट में O लग जाता है। ये तो कोई भी एसिड के साथ अगर आप KOH डालेंगे तो यहाँ H हट के K लग जाता है। तो थोड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कार्बेलामीन का जो रिएक्शन है, कार्बेलामीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बेलामीन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आइसोसाइनाइड होता है। कार्बेलामीन क्या है, RNH2 का अगर रिएक्शन अगर CHCl3 प्लस KOH के प्रेजेंस में अगर हम लोग कराते हैं तो ये इसका रिएजेंट है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। यही सेम टू सेम रिएजेंट आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का भी है। तो ध्यान रखिएगा, रिएजेंट सेम होने से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे RNH2 है तो यहाँ आप देख सकते हैं RNC बना, यानी कि आइसोसाइनाइड बना है। बाकी इसका मैकेनिज्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है राइमर टाइमर रिएक्शन। इसमें किसी फिनॉल को CHCl3 और KOH, देख सकते हैं कार्बेलामीन और इसका जो रिएजेंट है दोनों सेम है, लेकिन वहाँ पे स्टार्टिंग का जो मतलब जो रिएक्टेंट था वो अलग था। वहाँ RNH2 था, यहाँ फिनॉल है। फिनॉल के साथ कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन आता है जिसमें हम लोग CCl3 की जगह CCl4 लेते हैं। जब एक कार्बन बढ़ा देंगे तो यहाँ एल्डिहाइड की जगह सीधे एसिड बनता है। ये भी राइमर टाइमर रिएक्शन का अल्टरनेटिव है। तो वहाँ CCl3 प्लस KOH लिया था, यहाँ CCl4 प्लस KOH लिए हैं, फिनॉल है। तो वहाँ एक क्लोरीन यहाँ बनाए हैं, तो जो एल्डिहाइड के हट के क्या कहते हैं एसिड बन जाएगा। इसको सैलिसिलिक एसिड कहेंगे, उसको सैलिसिल्डिहाइड कहेंगे। अब यहाँ पे एक HNO3 का रिएक्शन देख सकते हैं। HNO3 का जो रिएक्शन होता है उसमें जनरली NO2 ही जुड़ता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ H2O हट के सीधे NO2 जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे ग्रिगनार्ड, जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिगनार्ड को अगर हम लोग O2H3O के प्रेजेंस में डालते हैं तो ROH बनता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे ग्रिगनार्ड को किसी भी एल्डिहाइड में डालेंगे, ये आगे जो H3O ये हाइड्रोलिसिस कराया गया है, सारे सब में कॉमन ही रहेगा। तो इसको अगर एल्डिहाइड में डालेंगे तो प्राय सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक। ईस्टर में डालेंगे अगर
ठीक, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फिर RCN में डालेंगे तो RCO यानी कि कीटोन बनेगा, RCOR यानी कीटोन बनेगा। ठीक, फिर कुछ अगला इंपॉर्टेंट है, ग्रीनार्ड को अगर CO2H2O में डालते हैं तो एसिड बन जाता है। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सब सीधे याद रखना है आपको, सीधे पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान देने वाला है। फिर नीचे आता है ClNH2 का प्रेजेंस में डालेंगे तो Cl हट के RNH2 लग जाता है, ClNC के तो RNC लग जाएगा। तो ये और यही 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे आता है हेलो एरीन्स की रिएक्शन, जिससे देख सकते हैं Cl लगा है तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन एक भी CH3 लगता है तो उसको हम लोग टॉलिन कहते हैं, और यहाँ Cl लगा है तो 2-क्लोरोटॉलिन हो गया, फिर 2,4 डाइक्लोरोटॉलिन हो गया। फिर इसके नीचे देख सकते हैं जो पहले रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, बेंजीन रिंग पे Cl2 है, बेंजीन रिंग प्लस Cl2 AlCl3 के प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना Cl ठीक। तो इस Cl के साथ जो चीज लगा वो बेंजीन पे चला जाता है, तो इस Cl के साथ Cl ही लगा है तो Cl बेंजीन पे चला गया, और बाकी Cl इसके साथ चला आता है। ठीक, फिर यहाँ देख सकते हैं PCl5 का क्या काम होता है, OH हटा के Cl जोड़ना। ठीक, तो OH हटा के देखिए Cl जोड़ दिया। PCl5 है तो साइड प्रोडक्ट POCl3 आएगा, अगर PCl3 होता तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 आता। ठीक, फिर यहाँ पे अगला एक रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर में अगर कराते हैं तो बनता है आपका फिनॉल। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। फिर रिएक्टिविटी अगर देख सकते हैं तो रिएक्टिविटी आपको पढ़ाया गया होगा, जो भी SN1 और SN2 जो रिएक्शंस है उसमें पढ़ाया गया रिएक्टिविटी GOC फर्स्ट में ही। तो जो NO2 लगा हुआ है जिसकी वजह से इसमें एक स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा जिसको इधर पुश करेगा। ठीक, इसमें 2 लगा हुआ है, इसमें 1 लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव ये होता है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे OH रहता है तो हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो सब मोस्ट रिएक्टिव या मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर यहाँ देख सकते हैं फिटिक रिएक्शन, जैसे वुड्स रिएक्शन था वैसे सेम टू सेम फिटिक रिएक्शन है। वहाँ RCl था, यहाँ बेंजीन रिंग और Cl है। ठीक, तो बेंजीन रिंग और Cl प्लस 2Na प्लस बेंजीन रिंग और Cl ड्राई ईथर के फॉर्म में डाइफिनाइल बन जाएगा, वहाँ R बन जा रहा था, सिंपल सी रिएक्शन। फिर आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक वुड्स रहेगा देख सकते हैं RCl है, और एक फिटिक रहेगा बेंजीन रिंग Cl है, दोनों जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग और ये R, और 2NaCl अलग हो जाएगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है। फिर अगला रिएक्शन देख सकते हैं FeCl3 जो काम करता है वो AlCl3 की तरह ही काम करता है, या Fe भी लिखा आ सकता है, क्वेश्चन में तीनों आ सकता है, FeCl3 AlCl3 और Fe भी आ सकता है, तो वो भी सेम टू सेम तरीका है। यहाँ पे Cl के साथ एक और Cl है, वो Cl चला गया सीधे बेंजीन रिंग पे, चला आया बेंजीन रिंग पे। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट जाएगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, दोनों में रिपल्सन जो है यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन है, यहाँ अपोजिट में जो कम रिपल्सन है। ठीक, फिर यहाँ HNO3 का काम बताया था, NO2 जोड़ देता है, तो देख सकते हैं सीधे NO2 जोड़ दिया। दोनों कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, तो नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या SO3H जोड़ता है, इसके साथ वाटर नहीं है तो, वाटर रहता तो OH जोड़ देता। ठीक, वाटर नहीं है तो SO3H मेजर प्रोडक्ट यही जाता है। क्लोरीन के फॉर्म में जो भी मेजर प्रोडक्ट जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो मेटा पैरा पे ही जाएगा। ठीक, पैरा पे ही मेजर प्रोडक्ट जाएगा, ये तो हम बस बता रहे हैं, ये ऑर्थो कहते हैं इसको, मेटा कहते हैं और पैरा कहते हैं। तो पैरा पे मेजर प्रोडक्ट आता है किसी भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ पे फिर वही रिएक्शन है, Cl के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो इस बार CH3 चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट यही है, सिंपल सा रिएक्शन है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं। पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़िए क्वेश्चन और फिर आंसर अपना टिक करिए। वही DDT का प्रिपरेशन वाली रिएक्शन आए पूछी गई है। फिर अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं Mg ड्राई ईथर CH3, ये आपका ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन पूछा गया है सिंपल सा, तो बताइए क्या होगा।